सर यहाँ पर थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ ऋतुराज जी ने जो कहा वो सुनकर, अभयाना जी को देखकर और उनको भी सुनकर, अश्विनी कुमार जी को भी देखकर। पिछले 15-16 साल से मैं पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में काम कर रही हूँ, अपनी एक्टिंग और एडवोकेट होने के बावजूद या होने के साथ साथ। और मैं सचमुच मानती हूँ कि हमारी जो संस्था क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करती है, स्लम्स में काम करती है, ऐसे बच्चों के साथ काम करती है जो जिनके पास हुनर बहुत है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो मैं स्पेशली प्रभावित हूँ आपकी सुपर 13 के काम से। एंड आई होप कि किसी दिन आप हमारे बच्चों को संबोधित करें और उनको इंस्पायर करें। आजकल तो जूम मीटिंग हो जाती है तो आसान होता है। आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू रियली एनकरेज, उन बच्चों को इनकरेज कीजिए जिनकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं लेकिन उन सपनों को उड़ान देने के लिए उनके पास मजबूत पक्ष नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप आ रहे हैं, इसको अच्छे से रिपोर्ट कीजिए और इनके काम को और इनकी जो किताब है उसको जरूर बहुत ज्यादा अभयानंद जी के बारे में जब मैंने इतना कुछ सुना ऋतुराज जी के मुंह से तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत हैरानी भी हुई कि इस तरह के भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना लो प्रोफाइल करके कर रहे हैं। सो लाइक प्रियंका जी सेड कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है इस तरह के कॉजेज़ को और इस तरह की अचीवमेंट्स को, सो दैट एज ए सोसाइटी जो चीज़ हम लोग अक्सर टीवी पे देख के सोचते हैं, बोलते हैं कि यार हमारा देश कब बदलेगा, हम कब एक चेंज लेकर आएंगे इस कंट्री में, वो जो बोलते हैं एकदम जड़ से चेंज होने के लिए ये हम लोगों को मानसिकता रखने की जरूरत है और इस तरह से काम करने की जरूरत है, सेल्फलेसली काम करने की जरूरत है जो अभयानंद जी ने किया है। आई थिंक बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सो आई विश lots and lots of luck, success to him, to ऋतुराज जी, to अश्विनी जी, to everybody जो इस तरह का काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और करते आएंगे। Thank you so much. He is an exception, absolute exception. In this officer ना मैंने कभी सुना पहले ना अब कोई देखता हूँ, मैं शायद आगे देखता हूँगा। He is an extraordinary humanity. दादा कोई आपको बात नहीं है, you are absolutely a superpower of the planet today. You know, a few words from you, my friend. उन्होंने किया है वो ही काबिल तारीफ है। उससे बड़ी बात है कि उन्होंने बुक में शेयर किया है सबके साथ। तो इससे हम लोग जितनी ज़्यादा सीख ले सके, जितने ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर हो सके, I think you know we need more heroes like this. We need, you know, we should have an army of heroes like you, sir. And thanks a lot. Thank you very much. गुजारिश है कि ऊपर वाले माले पर रिफ्रेशमेंट्स है वो करके ही कहीं जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। वैसे अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है, हम सभी जब चलेंगे तो आप सभी से गुजारिश है कि जरूर जाइएगा वहाँ।
सफ़र ना सुपर 15 या सुपर 30 के लिए किया यहाँ और नहीं कोई थी लेकिन तो मैं कर नहीं सकता हूँ तो रिटायर हमने अभी हमने थोड़ा सा बुक पढ़ी उसमें लिखा आई रिमेंबर तो आई रिमेंबर के पीछे का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है बचपन, मेरा बचपन, उसके लिए पॉइंट जो आपने दिया है वहाँ बचपन ऑब्वियसली रिमेंबर होगा एट माई एज ऑफ अराउंड 70 जब मैं अपने बचपन की बात करूँगा तो आई रिमेंबर ही सर ये कितने भाषाओं में है कितने भाषाओं में? अभी तो मेरी जानकारी में एक ही भाषा है अंग्रेजी में। हिंदी को मैंने आपको बताया कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन कई ऑफर्स है कि ट्रांसलेट कोई कर देगा, मैंने नहीं दिया क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। अदर लैंग्वेजेज 6-7 महीना लगेगा अभी। सर जैसे कि आप लोग अमेजोन का ऐसे पॉपुलर अच्छी और हमेशा अच्छे तो आप यहाँ तक आए हैं और इंडिया में सक्सेसफुल मूवी भी आया नहीं कोई कनेक्शन सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है आपका, लेकिन हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो दिमाग में जोर लगा था जैसे सासाराम में डकैतियाँ होती थी, ASP था मैं, पहला स्टेप होता है, और जब डकैती हो जाती थी मालूम होता था कि लाखों का सामान लूट लिया, एक आदमी तो लाखों से महरूम हो गया। मैं ढूंढता चलता था कि ये लाख इससे निकला तो गया कहाँ। निकल गया एक जगह से 1 लाख रुपया इस घर से, तो कहीं तो पहुंचना चाहिए उसको, और जब वो डिटेक्ट होता था तो उसमें कुछ कपड़ा मिल जाए या कुछ बर्तन मिल जाए, और हम लोग उसको बहुत गर्व से कहते थे कि केस डिटेक्ट हो गया, और हम अपना सर पकड़ के बैठे रहते थे कि गया तो लाख और रिकवर हो रहा है 1000, तो इसका मतलब कहीं तो मिसिंग लिंक है बहुत बड़ा, कौन ले जा रहा है। और यही हमको प्रेरित करता रहता था ये क्वेश्चन कि तुमको ढूंढना होगा कि कहाँ जा रहा है, और अगर नहीं भी मिले उन लोगों को इनडायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। इंसिडेंट हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखते। सर एक सवाल ये है कि अगर आपके पास एक बंदूक है और आप अकेले हैं और आपके ऊपर गोलियां चलेंगी, तो उस समय कोई थियरी थोड़ा ही आएगा माइंड में कि अब हम मारे या नहीं मारे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, वो नेचुरल है। हम लोगों की स्थिति ऐसी होती थी डिस्ट्रिक्ट में जब SP थे, तो कभी भी अकेले नहीं चलते थे या ऐसी जगह पर नहीं जाते थे अकेले जहाँ के एनकाउंटर्स का चांसेस है। जहाँ भी जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि एनकाउंटर होगा, तो साथ में आपके फोर्स रहता है। उस स्थिति में मेरे पास एक ही रास्ता रहता था कि तुम पूरे फोर्स को लीड कर रहे हो, तो पूरी व्यवस्था को देखो कि वहाँ फायरिंग होगी तो लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी, आगे बढ़ना है, पीछे आना है, फ्लैंक में जाना है। ये स्ट्रैटेजी हमको डिसाइड करनी है, वो जूनियर्स नहीं डिसाइड करते। अगर हम अपना ही वेपन लेके फायर करते रहेंगे तो हमको पूरा पर्सपेक्टिव दिखेगा ही नहीं। दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग। आई एम वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे महानुभावों के बीच में बैठी हूँ जिन्होंने न सिर्फ देश की सेवा की लेकिन बच्चों के लिए की भी सेवा की और उनको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए काम किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एंड सर इफ यू माइंड यू हैव टू साइन इट फॉर मी। सो आई एम रियली हैप्पी एंड मैं आप सबको फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है गणेश चतुर्थी का ये वीकेंड है और सब अपने घर में आराम करना चाहते हैं और आप संडे के दिन यहाँ आए सुबह सुबह, दैट्स रियली वंडरफुल। एंड थैंक यू टू माई फ्रेंड अनिल मुरारका जी जो हमेशा अच्छा काम करते हैं और अच्छे कामों में सहयोग देते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। अगर आपको मौका मिले बुक के जो स्टोरी है बड़े परसेंट उतारने के लिए तो कहाँ तक कुछ हो सकता है? देखिए आपको पता है मुझे पहली बार पता चला कि सुपर 30 के इन्वेंटर ये थे। आज तक मैं अश्विनी जी को मानती थी लेकिन अश्विनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है सुपर 30 में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसा, लेकिन ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर
ज़रूर फिल्म बननी चाहिए जिसने इतने बड़ा ओहदा उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपने गन नहीं संभाले किए। आजकल पुलिस ब्रूटैलिटी वगैरह हम बहुत देखने को, आजकल क्या बहुत पहले से है और देखने को मिलता है। और पुलिस आप देख रहे हैं हमारे देश में जैसा जो चल रहा है, स्पेशली यूपी बिहार में पुलिस लोगों को पटक रहे हैं, पीट रहे हैं। कोविड के दिनों में तो उन्होंने आतंक ही मचा दिया था। तो हालांकि उनकी भी अपनी प्रेशर्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उनकी भी सिचुएशंस बहुत मतलब इतने क्या कहते हैं नॉट वेरी कंड्यूसिव सिचुएशन। बट ऐसे पुलिस ऑफिसर के बारे में ज़रूर एक फिल्म बननी चाहिए। दूसरा जो इन्होंने इनकी फॉर्मेट सेट कर रखा है, फॉर्मेट सेट किया है ये मतलब सुपर 30 का, तो इट्स नॉट गोना बी फॉर नाउ, इट्स गोना बी फॉर फ्यूचर। मतलब जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट से और कहीं से भी, सो यू नो इस फॉर्मूले के साथ मतलब दे विल गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू सर। आज हमारे साथ अनिल जी भी है हमारे साथ अनुभव के साथ। आप सर आपको कैसा फील हो रहा है, जैसे आपने पूरी स्टोरी सुनी और जो आप पूरी बुक भी पढ़ने वाला है वेरी श्योर, तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक ही लाइन कहूँगा, नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर। मुनिका जी ने कहा फिल्म ज़रूर बननी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ फिल्म क्या, ये किताब अपने आप में एक ऐसी अद्भुत चीज़ निकल के आई है। दादा आप एग्री करेंगे, इट्स सी देयर विल बी these producers, the directors after this thought now. How do you take this forward? Not depend on him. How does he want to take it forward or not? Because such stories are extraordinary. और अपने बॉलीवुड में तो ऐसे फनकार बैठे हैं जो तैयार बैठे हैं कि कोई ऐसी चीज़ आगे ले जाए। Very soon you will something here on this. Yes, it's being taken forward. May I just add to this? एक बॉलीवुड फिल्म बने तभी इसको रिकग्निशन मिले है, ये पूरी दुनिया में इंस्पिरेशन होना चाहिए। इट शुड गो एंड इंस्पायर एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड। दैट वन पर्सन, हम लोग कहते हैं कि अरे यार मैं सुबह से रात को ऑफिस जाके मैं थक गया। एक इंसान ने ना ही सिर्फ अपने पुलिस का काम किया, अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने बाकी समाज के प्रति भी अपनी ड्यूटी निभाई। दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर नॉट Bollywood. It should be an inspiration for the international world. I agree Punika ji, but still I'm telling you, अपनी आवाम खासकर दो ही भाषा समझती है। सर अपनी आवाम को आजकल बॉयकॉट पे लगा दिया है। बॉलीवुड और ये ऊपर वाले का खौफ, ये दो चीज को ब्लेंड करो आप तो ये आवाम तक पहुंचना है बेटा। नहीं एब्सोल्युटली। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे सर, जो ऑफिसर्स होते हैं आज के दौर में वो प्रेशर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो कोई टिप्स आपकी ओर से होगी उन ऑफिसर्स के लिए कि प्रेशर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए? प्रेशर का दो कंपोनेंट होता है, एक लगाने वाला और एक झेलने वाला। लगाने वाले की बात तो मैं नहीं जानता, अगर मेरे ऊपर लगेगा तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रेशर को लेते हैं या नहीं। सही बात। रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग उस किताब पढ़िए, इस किताब में लिखा हुआ है आपके प्रश्न का उत्तर, उसमें लिखा हुआ है इसके डेडिकेशन में ही